28 प्रकार के नरकों का वर्णन आया है। तामिस्त्र, अंध्र तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपयो, ऐसे 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। कहते हैं घर में आए हुए रिश्तेदार को देख करके अगर कोई व्यक्ति स्पृहा करता है, कहां से रात में आ गए हैं, इनके लिए चाय भी बनाना पड़ेगा, तो ऐसे व्यक्तियों को कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। कुंभीपाक नरक पता किसको कहते हैं? महाराज, तेल का कड़ाह होता है, जलता रहता है, उसी में सीधे डाल दिया जाता है, पकोड़े जैसे छान के निकाल दिया जाता है। बोलो राधे राधे। हाँ, घर में कोई व्यक्ति आए और उसको देख करके कोई बार बार घूरे कि भाई मेरे बच्चे तो कभी 2 चपाती ज्यादा नहीं खाते, तो 10 चपाती डकार गया एक ही बार में, तो ऐसे व्यक्ति को कालसूत्र नरक में डाला जाता है। अलग अलग नरकों का जैसी करनी करोगे वैसे वैसे महाराज घाट बनाए हुए, जैसे धोबियों के घाट नहीं होते थे, ऐसे ही अलग अलग घाट बनाए हैं। महाराज अजामिल एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा ही पापी था, लूटपाट करता रहता था। सुंदर विवाह हुआ था, लेकिन एक वैश्या के चक्कर में आकर के उसने विवाह कर लिया। 10 पुत्र हुए, सबसे छोटे पुत्र का नाम संतों के कहने से नारायण रख लिया, क्योंकि संत जानते हैं कि इसका कल्याण भगवान का नाम ही कर सकता है, इसलिए 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा। लंबी चौड़ी कथा है। हमने कहा ना कि शताब्दी का सफर है भैया, आज नहीं तो नंद महोत्सव में नहीं पहुंच पाएंगे, आनंद नहीं ले पाएंगे। आप लोग 6 बजे ही मुझे बार बार देखने लगोगे, पीछे देखने लगोगे, है ना। बोलो राधे राधे। हाँ, तो अजामिल नाम का ब्राह्मण था, सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। संतों के कहने से नारायण नाम रखा गया उसका। दिन रात लूटपाट करता था, जो भी आए उसको लूट लेता था। लेकिन शाम को जब आता था तो हर समय अपने पुत्र को, नारायण बेटा इधर आओ, नारायण बेटा मेरे साथ भोजन करो, नारायण बेटा मेरे साथ घूमने चलो, बार बार अपने बेटे को नारायण नारायण करके पुकारता था। एक दिन महाराज जब उसका अंत समय आया, जैसे अंत समय आया, यम के दूत लेने के लिए आ गए। घबराया बड़ी तेज देख करके, बड़ी जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो नारायण तो खेल रहा था, जो बालक था उसने नहीं सुना, लेकिन भगवान के पार्षद श्रीमन नारायण के 4 पार्षद महाराज आ गए और यमदूतों में धक्का मार करके पीछे पछाड़ दिया। जैसे ही यमदूतों ने देखा कि 4 महाराज कहां से आ गए, तो ये नारायण के दूतों ने कहा, तुम 4 काले कलूटे कहां से आए? तो उन्होंने कहा कि आप भी 4 चमकीले चमकीले कहां से आ गए? बोले हमें नहीं जानते। अरे जिसको पुकारा है उन्हीं के पार्षद हैं हम, बैकुंठ से आए हैं, नारायण के पार्षद हैं हम। अच्छा, तो हम भी कोई कम है क्या? हम भी धर्मराज जी के साथ रहते हैं, उनके संग, उन्होंने हमको भेजा है, हम इसको लेने आए हैं। नंबर 1 का पापी है ये, जिंदगी भर इसने पाप किया है, हम इसको ले जाएंगे। अरे इसने अपने बेटे को पुकारा है, उन नारायण को थोड़ी पुकारा। नारायण के दूतों ने कहा, अरे भैया इसके बेटे का नाम तो 2-4 साल पहले नारायण रखा होगा, पर उन नारायण का नाम कितना आदि अनादि से है, उन नारायण का नाम कितना आदि अनादि से है, इसलिए हम लेके ही इसको जाएंगे। भगा दिया महाराज यमदूतों को, ले जाने नहीं दिए। जैसे ही यम के दूत यमराज के पास पहुंचे, अपने सारे कालदंड सब फेंक दिए और बोले आज के बाद से हम कुछ नहीं करेंगे, तुम भेजते हो लाने के लिए, हम वहां लाने के लिए गए, वहां 4 चमकीले आए और हमको मार करके भगा दिए। आज के बाद से आपका सारा कारोबार ठप, हम कुछ नहीं करेंगे। यमराज जी ने कहा, भाई पार्षदों क्या बात है, क्यों नाराज हो, बताओ, पूरी बात तो बताओ। बोले वही आपने भेजा था अजामिल को लेने के लिए, उस पापी को लेने के लिए गए और उल्टे बेइज्जती करा करके चले आए, किसी को लेकर के नहीं आए। बोले क्या बात हुई, बात तो बताओ। अरे बोले वहां नारायण के पार्षद। नारायण, चुप कर जाओ भाई,
नरक में खड़े हो, न जाने कितने यातना भोग रहे हैं, और तुम जिनका नाम ले रहे हो, ये नाम एक ऐसा है कि नाम लेने से ही महाराज सबकी छुट्टी हो जाएगी। जितने नरक में वास कर रहे हैं, अगर इन्होंने नाम ले लिया या कान में भी श्रवण कर लिया तो ये सब यहाँ से चले जाएंगे, हमारा कारोबार ठप हो जाएगा, हम तुम यहाँ क्या करेंगे। इसलिए जिनका नाम ले रहे हो शांति से, बिल्कुल चुपचाप, उनका नाम नहीं लेना यहाँ पर। अच्छा, तो इतनी बड़ी महिमा है उनके नाम की? बोले हाँ। यमराज कहता है उनके नाम की बहुत महिमा है, इसलिए चुपचाप हो जाओ। भैया, पेट्रोल पंप पे माचिस की तिली जलाना भी खतरे से खाली नहीं है, क्या पता कब आग लग जाए। वैसे भगवान का नाम है, लेने से समस्त पापियों की छुट्टी हो जाती है, भगवान के धाम को चले जाते हैं। इसलिए नाम ज्यादा तेज से मत बोलो। तो पार्षदों ने स्वयं कहा है यमराज से, अगर आप नाम की महिमा जानते हो तो हमें बताएं कि नाम क्यों नहीं लेना चाहिए, आखिर इस नाम में है क्या। बोले नाम की महिमा तो हम भी नहीं जानते हैं, कुछ लोग हैं जो इस नाम की महिमा को जानते हैं। स्वयंभुर नारद शंभो कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम्। कुछ लोग हैं जो भगवान के नाम की महिमा जानते हैं। कौन कौन से लोग हैं, आप भी जान जाएं भैया। स्वयंभुर, स्वयंभू का मतलब ब्रह्मा। नारद, नारद जी महाराज जानते हैं भगवान की महिमा क्या है। शंभु, भगवान शंकर जी दिन रात नाम जपते रहते हैं। चौथे हो गए कुमार, चारों ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चौथे कुमार भी कपिल देव जी महाराज, श्री मनु जी महाराज, श्री प्रहलाद जी महाराज, श्री जनक जी महाराज, बाबा भीष्म और बलि। श्री, इससे ज्यादा तो मैं भी नहीं जानता भैया। राम नाम की महिमा को कोई नहीं जान सकता है। दो भाई थे, जिसमें बड़ा भाई आस्तिक था महाराज, छोटा वाला नास्तिक था। बड़ा भाई संत महात्माओं को मानता था, आदर करता था, सम्मान करता था, अपने घर में बुलाता था। छोटा वाला नास्तिक था। उसने कहा कि जब मैं रहूं घर में तो कभी संतों को मत बुलाना। कभी कभी घर में आता था। नास्तिक लोग घर में बहुत कम ही रहते हैं, आस्तिक लोग ज्यादा रहते हैं। तो कभी कभी मैं आता हूं घर में, इसलिए आज किसी को मत बुलाना। तो महाराज जो छोटा भाई नास्तिक था वो घर में था। बड़े भाई ने संतों को निमंत्रण दिया हुआ था कि हमारे घर, ध्यान से सुनिएगा, भंडारा हमारे यहाँ है, आए। तो भंडारे में जैसे ही संत महात्मा लोग आए तो महाराज बड़े भाई ने तो दिव्य स्वागत किया, बढ़िया से आसन दिया, बैठाया, भोजन पवाया। तो उन्होंने कहा, भाई, संत महात्माओं ने पूछा तुम कितने भाई हो? बोले हम 2 भाई। तो बोले आपके छोटे भाई से भी मिलकर के हम जाएंगे। अब बड़ा भाई तो मन में विचार करे कि भाई वो तो बड़ा नास्तिक है, संत महात्माओं को गाली देता है, मैं उनसे क्या मिलने के लिए कहूँ। संतों ने कहा, भाई हम मिल करके ही जाएंगे आपके छोटे भाई से। अच्छा, तब तक छोटा भाई आ गया, और आया तो देखते ही संत महात्माओं के ऊपर क्रोध करने लगा, पर बोल कुछ नहीं रहा। कई महात्मा ऐसे तेजस्वी होते हैं जिनके सामने कोई बोल भी नहीं सकता। आया और देख करके अबाक रह गया। एक संत ने कहा कि इधर आओ भैया। छोटा वाला कहा, बोले हम नहीं जाते संत महात्माओं के पास, दूर रहो, हमको छुआ मत, हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास। तो संत ने कहा, तुम नहीं आओगे तो हम ही आ जाते हैं तुम्हारे पास। संत आ गए। संत ने कहा, भैया ऐसा है, तुम एक बार जो है कुछ मत कहो, मेरे कहने से एक बार तुम नारायण नाम बोल दो, सिर्फ एक बार नारायण नाम बोल दो। समझ में आ रही कथा कि नहीं? उसने कहा कि मैं नहीं लूंगा किसी का नाम, मेरे से बार बार मत बहस करो। संत ने कहा कि नहीं लेगा। तब से महाराज हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ करके मिडोर दिया, पीछे को हाथ कर दिया, बोल।
क्या बोलूं? बोले नारायण बोल। मरोड़ते जा रहे हैं हाथ को। अरे नारायण बोल। नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा। जब ज्यादा से मरोड़ दिया तो बोले क्या क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या बोलना है? अपने आप उसने नारायण बोल दिया। भाय कुभाय अनख आलसहूं, नाम जपन मंगल दिश दसहूं। अरे भाव में कुभाव में कैसे भी आपने अगर भगवान का नाम लिया है तो वो कल्याण करेगा ही। भगवान का नाम कल्याणकारी है भैया। आजकल लोग भगवान का नाम नहीं, पता नहीं किस किस का नाम लेते रहते हैं दिन भर। भगवान का नाम नहीं लेते, कहते हम तो उससे बड़ा प्रेम करते हैं, वो तो मेरा बड़ा फेवरेट है। दिन में 10 बार उसका नाम लेंगे, पता नहीं कौन है राम जाने, अपने भगवान का नाम नहीं लेते। तो जबरदस्ती जब मिलोरा तो उसने नारायण नाम बोल दिया। संत ने कहा बस इतना ही कहलवाना है तेरे से। बोले ले, थोड़ी सी बात थी, इतने के लिए आपने मेरा हाथ मरोड़ दिया? बोले हाँ। जब महाराज छोटा भाई वही नास्तिक, जब उसकी मृत्यु हुई ना, मृत्यु होने के बाद जब यमराज लोग उसको लेकर के गए तो यमराज ने महाराज वहां पूरा हिसाब किताब देखा कि भाई इसने जीवन भर तो पाप किया। चित्रगुप्त लिखने के लिए होते हैं, बताने के लिए। यमराज ने कहा अच्छा नंबर 1 का पापी? बोले हाँ। पर चित्रगुप्त ने कहा यमराज जी से कि भाई इसने जिंदगी भर पाप तो किया है, पर एक बार संत के कहने से इसने नारायण नाम लिया है। जैसे ही महाराज ये नाम कहा, गरुण पुराण आप पढ़ के देख लेना, यातनाएं जब जीव भोगता है तो सब उसे याद रहता है मैं कहां से आया हूं, क्या क्या करके आया हूं, कौन कौन सी यातना भोग रहा हूं। एक बैतरणी नदी भी मिलती है जो गौ दान करने के बाद ही गाय माता ही उसे पार कराती है। गरुड़ पुराण आप सुन लेना, हमने तो ज्यादा नहीं पढ़ी है लेकिन हाँ सुना है कि भाई मवाद ब्लड पता नहीं किन किस चीजों से, हड्डियों से परिपूरित रहती है वो नदी, उसमें महाराज तैराया जाता है जीव को। और जैसे ऊपर करने को आता है तो यम के दूत महाराज फिर उसको नीचे को डुबो देते हैं, नीचे को कर देते हैं। तब वहां पर गौ माता ही एक सहारा बनती है। सब याद था वहां। जैसे सुना कि अच्छा मैंने एक पुण्य किए हैं तो महाराज हंसने लगा, वो जीव हंसने लगा वहां जो छोटा भाई था कि मैंने कम से कम एक पुण्य तो किया है, कम से कम मैंने एक पुण्य तो किया है। हंसने लगा। उसने पूछ लिया यमराज जी से कि बताओ भाई नाम की क्या महिमा है? मैंने कभी जीवन में नाम तो भगवान का लिया नहीं, एक बार ही संत के कहने से लिया है, तो नाम की महिमा बताओ क्या है? यमराज ने कहा कि भाई नाम की महिमा तो हम भी नहीं जान सकते। अच्छा तो कौन जानता है उसके पास ले चलो, बाद में मुझे दंड देना, लेकिन आज मुझे नाम की महिमा बताओ। तो महाराज उस जीव को लेकर के यमराज जी नारद जी के पास गए कि नारद जी दिन रात जप करते रहते हैं, नारद जी दिन रात जप करते रहते हैं, उन्हें नाम की महिमा अच्छी तरह मालूम है। तो वह जीव देखो यमराज जी उसको लेकर के किसके पास पहुंचे? नारद जी के पास। नारद जी से जाकर के प्रश्न किया है यमराज जी ने कि प्रभु एक जीव आया है, पता नहीं बड़ा अलबेला है और पूछ रहा है कि भगवान के नाम की महिमा क्या है। तो नारद जी ने कहा जपता तो मैं भी दिन रात हूं, लेकिन बताने में असमर्थ हूं, मैं भी नहीं जानता कितनी महिमा है उनके नाम की, नहीं बता पाए। अच्छा तो बताएगा कौन? अब महाराज वो जीव लेटा हुआ है, हैं? एक तरफ महाराज यमराज जी लगे हुए हैं, दूसरी तरफ नारद जी लगे हुए। किसके पास पहुंचे? बोले जाओ तीसरे नंबर पे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी से चल करके पूछते हैं। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी भी नहीं बता पाए, तो ब्रह्मा जी भी महाराज पालकी में लग गए। या वहां तो पालकी होगी ना, पहले तो यमलोक में गया, यमलोक से फिर महाराज नारद जी के पास गया, फिर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के लोक में गया। अब बोले अब कौन जान सकता है? तो बोले नाम की महिमा को शंकर जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, दिन रात वो भी जप करते रहते हैं। तो कैलाश पर गया महाराज वही जीव जिसने एक बार नाम लिया। 3 लोग साथ में पहुंचे, यमराज जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, तीनों लोग लेकर के पहुंचे।
और जैसे ही पहुंचे वहां तो शंकर जी ने देखा, महाराज अवाक रह गए। शंकर जी ने कहा ये कौन चला आ रहा है भाई? 3 लोगों ने किसी को उठाया, इसका मतलब कोई बड़ा महापुरुष है ये। शंकर जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, लगता है कोई बहुत बड़ा महापुरुष है। यमराज ने कहा कि प्रभु आप हाथ मत जोड़िए, नंबर 1 का पापी है ये जानने के लिए आया है कि नाम की क्या महिमा है। भोले बाबा ने कहा कि नाम की महिमा तो हम भी नहीं बता सकते। यमराज जी ने कहा कि नहीं बता सकते तो आप भी लाइन में आ जाओ, फिर जिनका नाम है उन्हीं से चल करके पूछते हैं। तो देखो उस जीव को 4 लोगों ने उठा रखा है महाराज। शंकर जी ने, ब्रह्मा जी ने, यमराज जी ने और नारद जी ने, चारों लोग उस जीव को लेकर के सीधे नित्य वैकुंठ में चले गए हैं। बोलो वैकुंठ भगवान की जय। आवाज कम आ रही है। तो जब नित्य वैकुंठ में पहुंचे भगवान के पास, तो महाराज भगवान ने देखा, आहा कौन चला आ रहा है भाई? 4 लोग तो बड़े बड़े लोग हैं और किसी को लेकर के आ रहे हैं, लगता है कोई बहुत बड़ी पुण्यात्मा आई है आज। भगवान नारायण भी खड़े हो गए, माता लक्ष्मी जी भी खड़ी हो गई, सबने हाथ जोड़ लिए। प्रभु ये कोई बहुत बड़ा पुण्यात्मा नहीं, नंबर 1 का पापी है, लेकिन इसने एक हिट लगा रखी है कि नाम की महिमा क्या है वो आप बताएं। भगवान ने कहा भैया नाम तो मेरा ही नारायण है, लेकिन नाम की महिमा तो मैं भी नहीं जान सकता। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, 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 राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, नाम न सकहीं राम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो भगवान नारायण में भी सामर्थ्य नहीं है कि वो भी नाम की महिमा को गा सकें। इसलिए यमराज जी कह रहे हैं कि हे पार्षदों, आज के बाद से जो भी भगवान का नाम ले, जो भगवान का कीर्तन करे, जो भागवत की कथा को सुने, जो भगवान के मंदिर में जाए, ऐसे भक्तों को कभी मत लाना। जिह्वानि भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चेतश्चर स्मरण तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमतु यक्षिरये कदापि, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जो जिह्वा से मेरे प्रभु का निरंतर गुणगान करता हो, जो भगवान का नाम लेता हो, ऐसे लोगों को बिल्कुल मत लाओ। जिह्वानि भक्ति भगवत गुण नाम अधेयम, जो भगवान के गुणों का ध्यान नित्य करता हो उसे बिल्कुल मत लाना। ये नाम की महिमा है महाराज। स्वयं राम जी भी नाम की महिमा नहीं जानते। आपने कथा सुनी होगी, एक बार तो रावण ने भी महाराज राम लिख करके डाला है, तो पत्थर भी तैरने लगा। इसलिए राम जी की महिमा स्वयं राम जी भी नहीं जानते। इसलिए भैया संसार में आप रहो चाहे मत रहो, लेकिन आपका नाम जरूर रहेगा। इसलिए कोई धर्म कर्म ऐसा कर जाना चाहिए जो महाराज जाने के बाद भी याद रहे, आपके पुत्र पौत्रों को याद रहे कि हमारे पूर्वज लोग ये करके गए हैं। आपने देखा होगा कहीं भी कोई भी आश्रम बनवाते हैं, किसी भी तीर्थ में आश्रम बनवाते हैं, तो महाराज उसमें नाम लिख देते हैं, उनकी स्मृति में, उनकी याद में रहने के बाद भी उनकी याद में उनके पुत्र पौत्र लोग बनवा देते हैं। कई लोग रहते रहते बनवा लेते हैं। शरीर नहीं रहेगा लेकिन नाम तो रहेगा कि नहीं? आपको कोई नहीं जानता, आपके नाम को मान लो कोई नहीं जानता, आपको भी नहीं जानता, तो जल्दी से कोई खोज नहीं पाएगा। लेकिन भले आपको ना देखा हो, अगर आपका नाम सुना हो तो महाराज आपका नाम लेते लेते आपके घर तक पहुंच जाएगा।
पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? जरूर वो पहुंच जाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए नाम की महिमा है महाराज।